नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योंथर आ रहे हैं। रीवा जिले का त्योंथर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी जाएगी। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पिछले दिनों जब अमित शाह विंध्य के दौरे पर थे और सतना में कोलगढ़ी का मसला सामने आया, सतना में उन्होंने मंच से कहा कि कोल महोत्सव जो किया गया था, कोलों का एक सम्मेलन किया गया था, कोल जनजाति का सम्मेलन किया गया था, उसमें ये निर्धारित किया गया था कि त्योंथर के पास जो कोलगढ़ी है उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार वचनबद्ध है, बीजेपी वचनबद्ध है। बड़ा सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी निकलकर सामने आया है। विंध्य क्षेत्र में कोल समाज बहुतायत में है। हर विधानसभा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक कोल समाज का है। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि इतने सालों में कोलगढ़ी और कोल समाज की चिंता सरकार को नहीं हुई, भाजपा को नहीं हुई, तो चुनावी साल में इसके क्या मायने हैं। दरअसल जब त्योंथर में होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कोलगढ़ी की जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी जाएगी, तब यहाँ से तमाम चीज़ें निर्धारित होंगी। चीज़ें इसलिए निर्धारित होंगी कि क्या वाकई विंध्य की सियासत में इस वर्ष जब चुनाव होने वाले हैं तो कोल समाज के वोट बैंक को फोकस करना बीजेपी के केंद्र में है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने सालों तक कोलगढ़ी की चिंता नहीं हुई, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आया तो कोल समाज और कोलगढ़ी की चिंता बीजेपी को दिखने लगी, बीजेपी उसकी चिंता करने लगी। ये सिर्फ वोट बैंक खिसकने के कारण हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार विंध्य के तमाम जिलों में वो दौरे कर रहे हैं, सक्रियता के साथ तमाम सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ चुनावी वर्ष में ये सब आयोजन सीधे तौर पर संकेत हैं कि कहीं ना कहीं किसी सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि विंध्य में इस बार स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस ने तमाम दावे किए हैं कि ये सिर्फ कोल समाज को साधने की कवायद है। इसके पहले क्यों सरकार ने इस तरह की कोई पहल नहीं की, कोलगढ़ी को बचाने की कोई मुहिम क्यों नहीं शुरू की, कोई जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया। लेकिन अब कोल वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब तक छला गया है इस समाज को, लेकिन अब सीधे तौर पर जब जमीन खिसकती हुई दिखी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा कोल समाज के हित की बात करने लगे। बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार आदिवासी वोट बैंक, कोल समाज का वोट बैंक किस दिशा में जाता है। लंबे समय तक भाजपा के साथ ये वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से तमाम मुद्दे चर्चा में हैं, चाहे मसला महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का हो या फिर अब जब कोलगढ़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, उसके पहले कांग्रेस ने बैक टू बैक आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव नज़दीक आते और हार को देखते हुए कुल मिलाकर उनका कहना ये था, कांग्रेस का कहना ये था कि अब समझ में आ रहा है कि ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए कोल और कोलगढ़ी याद आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योंथर आएंगे तो और क्या कुछ सौगात, क्या कुछ ऐलान त्योंथर के लिए लेकर आते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।